ईरान की मुख्य परमाणु सुविधाएं लंबे समय से इजराइल की नजर में हैं, जबकि इजरायली हवाई हमलों का खतरा दशकों से मंडरा रहा है। केवल कुछ स्थल ही भूमिगत बनाए गए हैं। वियना। मंगलवार को ईरान द्वारा इजराइल पर किए गए मिसाइल हमले के बाद ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि इजराइल ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला कर सकता है, जैसा कि वह लंबे समय से धमकी दे रहा है। नीचे ईरान की कुछ मुख्य परमाणु सुविधाएं हैं। इसके केंद्र में यूरेनियम संवर्धन है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम कई स्थानों पर फैला हुआ है, जबकि इजरायली हवाई हमलों का खतरा दशकों से मंडरा रहा है। केवल कुछ स्थल ही भूमिगत बनाए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था का मानना है कि ईरान के पास एक समन्वित गुप्त परमाणु हथियार कार्यक्रम था, जिसे उसने 2003 में रोक दिया था। इस्लामिक गणराज्य इस बात से इनकार करता है कि उसके पास कभी ऐसा परमाणु हथियार था या वह ऐसा करने की योजना बना रहा था। विश्व शक्तियों के साथ 2015 के समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से राहत के बदले ईरान अपनी परमाणु गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने पर सहमत हुआ। 2018 में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर निकलने के बाद यह समझौता टूट गया और ईरान ने अगले वर्ष प्रतिबंधों को छोड़ना शुरू कर दिया। ईरान तब से अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम का विस्तार कर रहा है, जिससे तथाकथित ब्रेकआउट टाइम कम हो गया है। उसे 2015 के समझौते के तहत परमाणु बम के लिए पर्याप्त हथियार ग्रेड यूरेनियम का उत्पादन कम से कम 1 वर्ष से कुछ हफ्तों तक करना होगा। दरअसल उस सामग्री से बम बनाने में अधिक समय लगेगा। कब तक, यह कम स्पष्ट और बहस का विषय है। ईरान अब 2 स्थानों पर 60% विखंडनीय शुद्धता तक यूरेनियम का संवर्धन कर रहा है, जो हथियार ग्रेड के 90% के करीब है, और सैद्धांतिक रूप से उसके पास उस स्तर तक समृद्ध सामग्री है। यदि इसे और समृद्ध किया जाए तो लगभग 4 बमों के लिए संयुक्त राष्ट्र की निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के एक मानदंड के अनुसार। नटांज। तेहरान के दक्षिण में शिया मुस्लिम पवित्र शहर कोम के बाहर पहाड़ों से सटे मैदान पर ईरान के संवर्धन कार्यक्रम के केंद्र में एक परिसर